दोस्तों, वर्तमान समय में पितृपक्ष चल रहा है, हम सभी को जानकारी है। हर घर में, हर हिंदू घर में पितरों के निमित्त श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, पूजन, तर्पण इत्यादि कृत्य किए जा रहे हैं, जो कि हमारे पूर्वजों की आत्मा के लिए, हमारे पितरों को संतुष्ट करने के लिए बहुत आवश्यक भी है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों का एक कथन होता है श्राद्ध पक्ष में या पितृपक्ष को लेकर कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों का श्राद्ध गया जी में जाकर कराएं, तो उसे वो तरह तरह से परिभाषित करते हैं। हम अपने पितरों को गया जी में छोड़ आए हैं। वो क्या कोई वस्तु है, नमक की बोरी है, शक्कर की बोरी है, जो जाकर आप उन्हें गया जी में छोड़ आए हैं, या फिर आपने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। ये बहुत गलत मानसिकता है और बहुत गलत जानकारी है, जो हमें श्राद्ध पक्ष में अक्सर लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है। यहां पर मैं शास्त्रीय मतानुसार आपके संशय का निवारण करना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि प्रेत कर्म के अलावा, प्रेत कर्म मतलब जो श्राद्ध कर्म इत्यादि, जो कि प्रेत योनि में बैठे हुए लोग हैं, उनके निमित्त हम जो कर्म करते हैं उसे हम कहते हैं प्रेत कर्म। तो प्रेत कर्म के अलावा अन्य जितने भी कृत्य हैं वो चाहे तो दोबारा ना किए जाएं, लेकिन प्रेत कर्म इत्यादि कर्मों को बार बार करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि ऐसा नहीं कि हम गया जी में गए, हमने श्राद्ध कर दिया, अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए वहां पर श्राद्ध कर्म कर दिया, पिंडदान कर दिया, उसके बाद हम वापस आ गए। अपना ये 15 दिनों की अवधि में हम कोई भी पितरों की शांति के निमित्त कोई भी कृत्य नहीं कर रहे हैं, तर्पण नहीं कर रहे हैं, उनका श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, और हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पितरों को इतना ही करने मात्र से योनि में उनकी तृप्ति हो गई है, या उनका अन्य योनि में जन्म हो चुका है, या वो मुक्त हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। आत्मा की शांति के लिए, अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो प्रेत कर्म है उन्हें बार बार किया जाना चाहिए, पुनः 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 किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि उस लोक में उनकी क्या स्थिति है। हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें तृप्त करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा उनका श्राद्ध करने का प्रयास करें, और ये कहना बंद करें कि हम उन्हें गया जी में छोड़ आए हैं या हमने गया जी में जाकर शांति कर्म कर दिए हैं। इससे होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। दोस्तों, पारिवारिक परंपराओं के चलते यदि आपके घर में ऐसी कुल परंपराएं हैं तो एक बार आप श्राद्ध ना करें, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि गया जी में शांति कर्म करने के बावजूद भी आप 15 दिनों के पक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोज और दान इत्यादि अवश्य किया करें। कहीं ना कहीं इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलेगी, और आपकी जन्म पत्रिका में यदि कहीं से भी पितृदोष होगा, पितृ ऋण होगा, तो उसका भी समाधान होता रहेगा। आपकी ग्रह स्थितियां भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती रहेंगी। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी। मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूँ। हमारे चैनल में हमारे सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और आज हम आपको जानकारी देंगे पितृपक्ष के कुछ जरूरी पॉइंट्स के ऊपर। हम इसे टू द पॉइंट ले रहे हैं, और हम ये चाहेंगे, हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि ये जो छोटी मोटी मिस्टेक हैं जो हम कर जाते हैं 16 दिनों के, 15 दिनों के पखवाड़े में, इन गलतियों को आप ना करें, समेत आपके पितर आपसे संतुष्ट होंगे। बहुत सरल मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, सरल उपाय बता रहा हूं, जो कि आम जनमानस से काफी हद तक मैंने देखा बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, खासतौर पे स्त्री वर्ग। तो आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि एक बहुत जरूरी जानकारी पितृपक्ष को लेकर हम आपको दे रहे हैं, और ये वीडियो आपके हमेशा काम आएगा। ऐसा नहीं कि इसी पितृपक्ष में काम आएगा, हमेशा ये जानकारियां हर पितृपक्ष में आपके बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं पितृपक्ष में क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर हम हल्का सा एक विवेचन करेंगे पितृदोष का। 2 प्रकाशमान ग्रह ज्योतिष शास्त्र में माने गए हैं,
ये तो आप सभी को जानकारी होगी। दो ही ग्रह ऐसे हैं जो नंगी आंखों से हमें दिखाई देते हैं, सूर्य और चंद्रमा। जब इन दो ग्रहों के ऊपर राहु या शनि का जन्म पत्रिका में प्रभाव होता है तो वो 100% पितृदोष होता है। कहीं ना कहीं इन प्रकाशमान ग्रहों के ऊपर एक ग्रहण लग जाता है। और भी पितृदोष के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जिसके लिए एक पृथक से वीडियो ही बन जाएगा। हम संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। इसमें राहु और शनि का जो संबंध होता है, ब्रह्म पुराण के अनुसार, ब्रह्म पुराण की जो मान्यताएं हैं वो ये हैं कि श्राद्ध किसे कहते हैं। ये तो हो गया पितृदोष जो मैंने आपको बताया। तो ब्रह्म पुराण की मान्यताओं के अनुसार जो भी वस्तु श्राद्ध पक्ष में उचित विधि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा का ही दूसरा नाम श्राद्ध है, जो ब्राह्मणों को दी जाती है वही श्राद्ध कहलाता है। अब ब्राह्मणों को क्यों दी जाती है? हम पूछ सकते हैं कि ब्राह्मणों में ऐसा क्या होता है कि उन्हें कोई भी वस्तु हम श्रद्धा पूर्वक देते हैं तो वो श्राद्ध बन जाती है। ये जो हमारी वैज्ञानिक व्यवस्था है, जो कर्मगत हमारी वैज्ञानिक व्यवस्था है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। तो श्राद्ध के माध्यम से पितरों को तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। ब्राह्मण भोजन का जो वैज्ञानिक आधार है वो ये है कि गोत्र और मंत्र की शक्ति से, जो हम वहां पे मंत्रोच्चारण करते हैं और जो अपने गोत्र का नाम लेते हैं, उसकी शक्ति से जो हम उन्हें भोजन देते हैं, यानी ब्राह्मणों को भोजन देते हैं, उसका सार भाग रेतस के रूप में हमारे पूर्वज ग्रहण कर लेते हैं। यह मजाक नहीं है, ना कोरी कल्पना है। ब्राह्मण बहुत सम्माननीय, इसीलिए हमारे धर्म में माने गए हैं, बहुत पूजनीय माने गए हैं। और ब्राह्मणों के माध्यम से हमारे पितर, हमारे पूर्वज रेतस नामक प्रक्रिया के द्वारा अपने भाग को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमेशा इस पक्ष में ब्राह्मणों का और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। ब्राह्मण का मतलब, मैं इन ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं जो ड्रिंक करते हैं, मांस इत्यादि का सेवन करते हैं। जो नैष्ठिक ब्राह्मण है, जो कर्म कांड करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो कर्म से ब्राह्मण है। तो यहां पर यह तो हो गया कि मनुष्य योनि में जो हमारे पितर है वो किस तरीके से ग्रहण करते हैं। इसके अलावा हमारे पितर अनेक योनियों में होते हैं। हमें पता भी नहीं है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो वर्तमान समय में किस योनि में है। ब्राह्मणों से भोजन का अंश वो रेतस के द्वारा ग्रहण करते हैं, लेकिन यदि हमारे पूर्वज पशु योनि में है, यदि वो पशु योनि में है, तो जो भाग हम आपको बोलते हैं कि कौओं के लिए निकालें, कुत्तों के लिए निकालें, गायों के लिए निकालें, उस भाग के रूप में वो अपने भोजन को, अपने श्राद्ध के अंश को प्राप्त करते हैं। वैसे पशु योनि में जो हमारे पितर होते हैं वे तृण रूप में अपने श्राद्ध के भाग को ग्रहण करते हैं। सर्प योनि में जो हमारे पूर्वज हैं वो अपने श्राद्ध के भाग को वायु रूप में ग्रहण करते हैं। वायु रूप में अर्थात सूंघ कर भी ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे मानव योनि में पितर हैं, जो पूर्वज हैं, वो कहीं ना कहीं से अन्न रूप में हमारे श्राद्ध के भाग को ग्रहण कर लेते हैं। हमारे पितर जिस योनि में हैं उसी के निमित्त श्राद्ध सामग्री उन्हें प्राप्त हो जाती है। ये हमारे लिए कोई तनाव का विषय नहीं है। ये हमारी जो प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत उन्हें उनके श्राद्ध का भाग प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें यह तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पूर्वजों को मिला होगा या ना मिला होगा। हम सिर्फ उचित विधि विधान के साथ श्राद्ध कर्म करें, पिंड दान करें, तर्पण इत्यादि कृत्य करें, उन्हें अवश्य मिलेगा। पूरा विश्वास रखें ईश्वर पर, अपने अस्तित्व पर और इस प्रकृति पर। अब यहां पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। जिनके घर में उनके पितर असंतुष्ट रहते हैं, पूर्वज असंतुष्ट रहते हैं, कुछ कारणों के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ये बातें कभी अपने घर में ना होने दें। पूर्वजों की असंतुष्टि का कारण होता है, पहला कारण होता है
कि महालय की अवधि में, जो अभी पितृपक्ष चल रहा है, महालय की अवधि में श्राद्ध ना कर, यह पितरों की असंतुष्टि का बहुत बड़ा रीजन होता है। दूसरा कारण, अपने कुल देवी या कुल देवता का पूजन ना करना। इसके पीछे वजह क्या है? कुल देवता या कुल देवी का निर्धारण किसने किया है? हमारे उन्हीं पूर्वजों ने किया है। और जब हम उनकी पूजा को अवॉइड करते हैं, हम उनकी नैमित्तिक पूजा नहीं करते, हम उनकी कंटिन्यू पूजा नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर रुष्ट हो जाते हैं, हमारे ऊपर खींच जाते हैं कि जिन परंपराओं को हमने डाला अपने परिवार में, जिन परंपराओं की वजह से हमारे परिवार को सुख और समृद्धि मिली, आज हमारे बच्चे उन्हीं चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। तो पितरों की असंतुष्टि का दूसरा बहुत बड़ा कारण ये होता है। तीसरा कारण, एक ऐसा कारण होता है जिसपे हमारा कोई जोर नहीं होता है। कभी कभी पूर्व जन्म में पितृ ऋण हमारे ऊपर आ जाता है, ये जन्म पत्रिका के माध्यम से पता लगता है। और इसके लिए यदि कभी ऐसा डाउट हो तो किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर पितृ ऋण निर्धारित कर लेना चाहिए और पितृ शांति के उपाय अवश्य करना चाहिए। फिर अगला कारण होता है कुल परंपरा के विरुद्ध आचरण करना। हमारी जो कुल परंपरा है, मान लीजिए हमारी कुल परंपरा है कि हमारे कुल में मांस का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हमारे समाज में मांस का सेवन बिल्कुल वर्जित है। और यदि हम उस परंपरा को तोड़ते हैं, हम मांस का सेवन करते हैं, अंडे इत्यादि खाते हैं, तो ऐसे में हमारे पूर्वज कुपित होते हैं और वो हमें आशीर्वाद की जगह बद्दुआएं देते हैं कि जो काम हमने कभी नहीं किया वो हमारे बच्चे कर रहे हैं। इसलिए ऐसा काम कभी ना करें। फिर एक रीजन और, इसके बाद पितृपक्ष में मदिरापान करना। मदिरापान, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है साहब, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। आप शराब पी के आ जाइए, कुछ नहीं होता। आप पितृपक्ष में शराब पी लीजिए, आप नवरात्र में शराब पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। आप मरोगे नहीं, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम हैं वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आपको क्या मिलेंगे। तुरंत तो कुछ नहीं होगा और आप बोल भी सकते हो देखिए साहब हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब होते हैं। इसके अलावा एक अंतिम कारण जो मैंने देखा है, ये मेरे स्व अनुभव से है, कि परिवार में संपत्ति को लेकर जो तरह तरह से झगड़ा झांसा करते हैं, उनके पूर्वज उन पे कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। वो आपको क्या देके गए? आपको विरासत में जमीनें देके गए, आपको विरासत में मकान देके गए, आपको विरासत में संपत्ति देके गए। क्यों देके गए हैं? समझने वाली बात है। वो आपको इसलिए देके गए हैं ताकि आप एक खुशहाल जीवन जी सकें। आपको इसलिए नहीं देके गए हैं कि हम कुत्ते के माफिक परिवार में संपत्ति को लेकर झगड़ा करते हैं। इसलिए जिन परिवारों में संपत्ति को लेकर आए दिन कलह मचती है, खून खराबा होता है, वो कभी उम्मीद ना करें कि उनके पूर्वज उनसे संतुष्ट होंगे, उनसे प्रसन्न होंगे, चाहे वो कितने भी गया जी में जाके श्राद्ध कर लें। आप उनकी प्रसन्नता के उपाय करें। अब पितृदोष से मुक्ति कैसे पाएं? बहुत संक्षिप्त उपाय बता रहे हैं आपको हम, जो आपके बहुत काम के हैं। हर व्यक्ति चाहे तो अपने दैनिक जीवन में, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अपने पितृदोष को भी दूर कर सकता है और अपने पूर्वजों की आत्मा को गति भी दे सकता है, शांति भी कर सकता है। क्योंकि देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, हम सनातन धर्मी हैं। आपके पूर्वज कहीं ना कहीं हमारे भी पूर्वज हैं, कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि हम आपके पूर्वजों के लिए ये सारे विधान बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उपकार हम अपने ऊपर भी कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि इन बातों का ध्यान रखें। इससे आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी, पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलेगी, साथ ही आपके पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। कम से कम इस अवधि में पहला उपाय है जो कि पितृपक्ष है, इसमें श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। भले ही आपने गया जी में अपने पितरों को आपकी भाषा में छोड़ दिया हो, वहां पिंडदान कर दिया हो, लेकिन फिर भी उनकी तिथि का श्राद्ध अवश्य होना चाहिए।
और यदि नहीं भी श्राद्ध कर पाते हैं तो तर्पण करें, यानी उन्हें जल दें, उनकी तिथि में ब्राह्मणों को दान दें और गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। आप देखिएगा आपको कितना लाभ होता है, क्योंकि पूर्वजों की यदि आपके ऊपर कृपा होगी तभी ईश्वर भी आपके ऊपर कृपा करेगा। यदि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न नहीं है, ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा। यह पहली सीढ़ी है प्रसन्नता की, हमारे पिता, हमारे पूर्वज। दूसरा, जो हमारे पूर्वज हैं उनके उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना और उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करना। मान लीजिए आपके परिवार में आपके पूर्वज की इच्छा थी कि हमारे बेटी या बेटी की शादी हो जाए, ये कुंवारा है, या उनकी कोई अंतिम इच्छा थी ये ऊपर 4 कमरे बन जाएं, या सामने हम एक पेड़ लगा दें। तो इस तरीके की कोई इच्छा लिए हुए आपके यदि कोई संबंधी, आपके पिता, माता या कोई भी संबंधी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहला पुत्र होने के नाते, भाई होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि उनकी अंतिम इच्छा जरूर पूर्ण करें और उनके जो भी उत्तरदायित्व है वो आप उसे अपने कंधे पर लें। ऐसे में आपके पितर, आपके पूर्वज आपको देख देख कर प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता आपके पितृ दोष का निवारण सहज ही होता रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, मृतक पूर्वज के जीवन साथी की उचित देखभाल करना। ऐसा नहीं कि पिता नहीं रहे तो मां को वृद्धाश्रम में जाके छोड़ाए, या मां नहीं रही तो पिता को खाना भी नहीं पूछना। इससे कहीं ना कहीं आपके पूर्वज कुपित होते हैं। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। मेट्रोज में ये चीजें बड़ी कॉमन हो गई हैं, इसीलिए देखिए मेट्रोज में रहने वालों का जीवन भी बड़ा ही क्लिष्ट और बड़ा ही अनबैलेंस्ड टाइप का होता चला जा रहा है। तो उनके जीवन साथी के न केवल भावनाओं का ध्यान रखना, बल्कि उनका उचित तरीके से लालन पालन करना हमारे पूर्वजों की आत्मा को संतुष्टि भी देता है और हमारे पितृदोष को भी समाप्त करता है। अगला पॉइंट हम लेंगे, जो कार्य आपके पूर्वजों को पसंद नहीं थे वो कार्य बिल्कुल ना करें, कभी ना करें। पितृपक्ष में तो बिल्कुल नहीं करें। यदि आपके पूर्वजों को शराब पीना नहीं पसंद था तो शराब बिल्कुल ना पिएं। यदि आपके पूर्वजों को मांसाहार नहीं पसंद था तो इस तरीके का मांसाहार बिल्कुल ना करें। यदि आपके पूर्वजों को अन्य कोई कृत्य, किसी एक वर्ग से मित्रता नहीं पसंद थी, या जो कुछ भी रीजन है आपके परिवार में, वो कार्य बिल्कुल ना करें जो कि आपके पूर्वजों को बिल्कुल पसंद नहीं थे। खास तौर पे यदि पूरे जीवन, माफ कीजिएगा, पूरे वर्ष पर्यंत ना भी कर पाए तो कम से कम पितृपक्ष में उन चीजों को अवॉइड करें। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। घर की दक्षिण दिशा में, इस पूरे पितृपक्ष के पखवाड़े में, घर की दक्षिण दिशा में ऊंचे स्थान पर सरसों के तेल का चौमुखा दीपक डेली जलाएं। उस स्थान को रोशन करें। दक्षिण भाग में हमारे पूर्वज निवास करते हैं। इसके लिए हम एक अलग से आपको वीडियो कल बनाकर बताएंगे कि आखिर पितृलोक कहां पर स्थित है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है। तो अपने घर की देहरी में, अपने घर के पोर्च में ऊंचाई पर पितरों की शांति के निमित्त सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक नित्य पितृपक्ष में जलाएं। फिर इसके बाद श्राद्ध पक्ष में जितना हो सके पूर्वजों की तिथि पड़े। कई बार हमारे पूर्वजों की 3-3, 4-4 तिथियां पड़ती हैं। ऐसे में हम सर्वपित अमावस्या को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वजों की तिथि है, जो उनकी मृत्यु की तिथि है, उसमें हम ब्राह्मणों को यथासंभव दान दें। उनके लिए सीधा निकालें, उन्हें वस्त्र दें, उन्हें कंबल इत्यादि दें, उन्हें जूते चप्पल दें, उन्हें घी का दान करें, उन्हें तिल इत्यादि अन्न का दान करें। आपके पूर्वजों की आत्मा भी संतुष्ट होगी और जन्म पत्रिका में यदि आपका ऋण पित्र है तो वो भी कहीं ना कहीं मिटेगा, खत्म होगा। फिर हम अगले पॉइंट पे आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से 7वें नंबर का पॉइंट है। गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। गरीबों की आत्मा यदि संतुष्ट होगी और आपको दुआएं देगी तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज भी इससे संतुष्ट होंगे। वो बस ऊपर यही देखते हैं हमारे बच्चे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। यदि आप चाकू चलाएंगे, मदिरा पिएंगे, मांसाहार करेंगे, अंडे खाएंगे इस अवधि में, तो वो कभी भी आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। तो गरीबों को भरपेट भोजन कराएं, चाहे एक ही गरीब को बैठा के खिलाएं।
जरूरी नहीं कि हम पूरे समुदाय को बैठा के भोजन करें। आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए और भोजन ऐसी चीज है। मेरे एक मित्र ने एक बार मुझे बोला था कि व्यक्ति को तृप्ति किससे मिलती है, तो मैंने कई ऑप्शन बताए। बोले व्यक्ति को तृप्ति मिलती है भोजन से। और मुझे आज तक उसकी बात याद है और ये बात बिल्कुल सच है। पानी और भोजन ये चीजें ऐसी हैं कि यदि किसी भूखे और प्यासे को मिल जाए तो महात्मा बुद्ध तक जो है वो एलाइटेड हो जाती है। खीर का पात्र पीकर महात्मा बुद्ध एलाइटेड हो गए थे, संबुद्ध हो गए थे, भूखे थे। इस प्रकार से हम 8वें पॉइंट पर आ रहे हैं। तो ये सबसे आवश्यक है, पीपल का पूजन इस पितृ पक्ष में अवश्य करें। पीपल का पूजन आप अपनी विधि के अनुसार कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तरह तरह से पीपल पूजन की विधियां हैं। यहाँ पे मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। पीपल की जड़ों में मीठा जल डालें, इसके बाद धूप अगरबत्ती लगा दें, एक घी का या तेल का, माफ कीजिएगा, तेल का दीपक जलाएं, तिल के तेल का या सरसों के तेल का, और वहीं पर रख दें। पेड़ की 7 परिक्रमा कर दें और पेड़ के तने में सर टिकाकर अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करें। पीपल का नाम है वासुदेव, अर्थात जहां पर सभी देवता वास करते हैं उसे कहते हैं वासुदेव। कई लोग वासुदेव का अर्थ भगवान कृष्ण से लगाते हैं, वो भी सही हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पीपल का वृक्ष ऐसा होता है जहां पर समस्त देवताओं का वास होता है। और अंतिम पॉइंट मैं बताऊंगा इस पितृ पक्ष के लिए, खासतौर पे जिनकी पत्रिका में पितृ दोष है या जिन्हें अपने पूर्वज बार बार सपने में दिखाई देते हैं। इसका मतलब आपके पूर्वज को, उस पूर्वज को गति नहीं मिली है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो गीता का पाठ करें। रोज एक अध्याय का पितृ पक्ष में पाठ करें। जैसे आज पंचमी तिथि है, 5 दिन हो गए हैं, कल से आप संकल्प कर लें कि हम गीता का समापन करेंगे अंतिम दिन के अंदर 2 पाठ 3 पाठ आप गीता के करें। और यदि नहीं कर सकते तो गीता के 7वें अध्याय का नित्य पाठ करें। आपके पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलेगी, आपके पितृ दोष का भी निवारण होगा। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके हमें भी बताइएगा। हमें आपके कमेंट से, आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है। हम रोज प्रयास कर रहे हैं कि अपने वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाएं, ऐसा बनाएं कि वो आपके लिए श्रेष्ठ साबित हो और हमें बोलने की आवश्यकता ना पड़े। आप हमारे चैनल को खुद ब खुद लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक आपसे राधे राधे, जय श्री कृष्ण।